लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। अब उसी का जो पार्ट हमारा बचा है हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट द टॉपिक। हाँ जी, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब, ट्रांसमिशन का मीनिंग होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा पहुंचा रहे हो। ठीक है, सो वो चीज़ आप ये भी कह सकते हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो डाटा। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब या तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना, पहुंचाना, या फिर प्रोसेसिंग मतलब डेटा को तैयार करके सिग्नल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। सो ये आपका ट्रांसमिशन कहलाता है। सो हम लोग ये गाइडिंग मीडिया, ये क्या होता है? सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीव बाय पाथ। एक रास्ता होता है जिसकी मदद से जिन सिग्नल्स क्या करते हैं, एक कुछ उसके लिए पाथ तैयार किया जाता है, उसकी मदद से ही जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, उस पाथ को बोलते हैं मीडियम। ठीक है, सो ये गाइडिंग और अनगाइडिंग दोनों तरीके के होते हैं। अब आगे हम लोग धीरे धीरे करके इन मीडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा मीडियम आ रहा है ये है ट्विस्टेड वायर। सबसे पहले हमारा मीडियम है ट्विस्टेड वायर। ट्विस्टेड से आ रहा है जो थोड़ी सी मुड़ी होती हैं। जब दो वायरें आप देखते हो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर मुड़ी होती हैं, उसे बोलते हैं ट्विस्टेड वायर। ये किस लिए काम आती है? द यूज ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हेल्प टू रिड्यूस एनी डिस्टर्बेंस और नॉइज इन अ सिग्नल। ये किस लिए? जहाँ पे भी आपको ऐसा बिल्कुल क्लियर हो चाहिए, साउंड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सो वहाँ पे हम लोग ट्विस्टेड वायर केबल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कोएक्सियल। इलेक्ट्रॉनिक केबल होती है अभी, ठीक है। इसका जो कंडक्टर होता है जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। ठीक है, कंडक्टर वर्ड आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ना। द इनर कंडक्टर इज सराउंडेड बाय ट्यूबुलर इंसुलेटिंग लेयर। एक हल्की सी लेयर होती है रबर की, ठीक है। उसके बीच में कॉपर या मतलब किसी भी मेटल की वायर होती है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग वायर होती है, बट उसका एक ही प्लग इन होता है। आगे मैं ना इनकी पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्या होती है? सेंटर में क्या होता है? ग्लास होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी लेयर बनी होती है, ठीक है। लाइट होती है, ठीक है। जो सिग्नल्स हैं वो देखो यहाँ पे लिखा भी है, लाइट रेदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दस एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेस। इजीली इसमें करंट वगैरह इजीली नहीं फैलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग ये देखो, इधर हमें पिक्चर्स दी हुई हैं। ये हमारी ट्विस्टेड वायर है, ये हमारी कोएक्सियल केबल है। इधर देखो, इधर ये पॉइंट आउट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बीच में एक ही कंडक्टर है इसका, ठीक है। सो इससे इसके थ्रू कनेक्ट होती है कोई भी चीज़ के सिग्नल। आपने एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल। देखो यहाँ पे एक आपका टूल वो होगा, मेटल होगा, फिर ये रबर से कवर होगी। ओके, ये तो था हमारा गाइडिंग। जो अनगाइडिंग मीडियम होता है यहाँ पे वायर का यूज़ नहीं करते, ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट्स की मदद से आप लोग कम्युनिकेट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा पहुंचाते हो। सो वो आपका अनगाइडेड मीडियम में आ जाता है। ओके, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? जैसे आप लोग कंप्यूटर में वर्ड एक्सेल चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, सेम ऐसे ही जब नेटवर्क को हाई लेवल पे मैनेज करना पड़ता है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपकी बुक में भी गिवन है, टू ऑपरेट अ नेटवर्क यू नीड टू इंस्टॉल अ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके कुछ नाम भी दिए हुए हैं पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, नोवल नेटवर्क, नेटवेयर, विंडोज एंटी एंड यूनिक्स एक्सेट्रा। ओके, नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल आर अ सेट ऑफ रूल। जैसे आप लोगों ने इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ा था 7th में, सेम यहीं पे यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है वो रूल्स और रेगुलेशन जो हम लोग किसी भी या तो इंटरनेट को यूज़ करते समय अगर होते हैं तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। नेटवर्क को यूज़ करते समय, ठीक है। नेटवर्क, इंटरनेट और नेटवर्क दोनों सेम चीज़ हैं। जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हम कनेक्ट करते हैं तो उसको वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सेंड करता है। सो उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उन रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी थी ये टर्म्स हमारी HTTP,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में HTML पेजेस को ट्रांसफर करता है। ओके, नेक्स्ट इज TCP एंड IP। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों चीजें हम लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन हो रहा है हमारा एक तरह से। TCP इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड अलोन विद द IP टू सेंड डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जब भी हम लोगों को डेटा सेंड करना होता है तो हमारा TCP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड पैकेट्स। जो भी आप इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे प्रोवाइड करते हो वो बंडल्स की तरह से जाते हैं एक तरह से, और जिन बंडल्स को बोलते हैं पैकेट। TCP किस लिए काम आता है कि डेटा को अलग अलग उसमें डिवाइड करने के लिए काम आता है, री असेंबलिंग द पैकेट व्हेन दे अराइव एट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से पहुंचते पहुंचते सबको अलग कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे हर चीज़ का सेक्शन अलग होता है, फोटो का अलग होता है, उसके बारे में रिटर्न इन्फॉर्मेशन अलग से दी होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग पैकेट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो, TCP। ठीक है, IP क्या होता है, IP इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट डिटरमाइंस द बेस्ट रूट फॉर अ पैकेट अक्रॉस द इंटरनेट सो दैट द पैकेट रीच देयर डेस्टिनेशन एड्रेस। देखो, आप लोगों को जैसे बोला जाता है कि अगर आपको स्कूल का होमवर्क चेक करना है तो आप कहाँ जाते हो, स्कूल की वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होगा आपका, IP होगा उसका। ठीक है, बेस्ट रूट बताता है आपको कि कहाँ से वो, मतलब प्रॉपर तरीके से एक तरह से आपको एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो TCP और IP इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको आप लोग याद भी रखेंगे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर आप लोग देखें तो नेटवर्क को क्या करते हैं, आप कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसकी जो सबसे पहले हम कैटेगरी में 3 पार्ट में क्लासीफाई किया इनको, बेस्ड ऑन द एरिया दे आर कवरिंग, कितना एरिया कवर कर रहा है आपका नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड इज बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी, किस तरह की टोपोलॉजीज यूज हो रही है वहाँ पे, और बेसिक आर्किटेक्चर क्या है। सो इसको 1 by 1 पढ़ते चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन द एरिया दे आर कवरिंग। ठीक है, अगर आप उसके बारे में बात करेंगे एरिया वाइज, तो इसको आगे फर्दर सब डिवीजन है इसका, 4 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। ज्योग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क को 4 तरीके में बांटा गया है। जैसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देन वाइड एरिया नेटवर्क एंड देन पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल में देखो, लोकल के लिए हम बात करते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, और आप लोग कैबिन में बैठे हो, एक ही कैबिन में मान लो एक ही ऑफिस में 10 सिस्टम है, तो आपने क्या किया, एक ही रूम के सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप अपनी लैब का एग्जांपल ले सकते हो। आपकी लैब में मान लो 40 कंप्यूटर हैं, तो 40 में से हमने क्या किया, सबको नेटवर्किंग पे डाल दिया। ठीक है, सो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, तो एक ही रूम में हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया, ऑफिस बिल्डिंग और होम। उसके बाद आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, जहाँ पे a man is a large computer network that usually span an activity and large campus। जहाँ पे भी कोई बड़ा कॉलेज कैंपस हो गया, स्कूल हो गया कोई, ठीक है, किसी सिटी को कवर कर रहा है, मीन्स लैंड से मैन का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर ये होता है। ठीक है, जैसे टेलीफोन कंपनी है, केबल टीवी है, ये सब आपके मेट्रोपॉलिटन मैन के एग्जाम्पल हैं। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों आप लोगों को आनी चाहिए। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ये क्या करता है, इसमें ज्योग्राफिकल एरिया और बढ़ जाता है। जब आप लोग, ये आपका इंटरनेट इस कैटेगरी में आता है। एक देश से दूसरे देश में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी होती है, पहुंचानी होती है, एक कंटेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचानी होती है, तो क्या होता है, वहाँ पे आप लोग लैंड और मैन इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, वहाँ पे आप लोग वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वैन को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो वैन, ये अगर आप कहें तो ये क्या है, द इंटरनेट इज कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट वैन। सबसे बड़ा जो हमारा इंटरनेट जो है सबसे बड़ा वैन माना जाता है।